अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि आप वही मिस्टेक्स जिसकी वजह से आप फेल हुए हैं वही बार बार दोहराते रहेंगे। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड इंडियन डेलीगेशन एट द फर्स्ट एवर इंडिया बहरीन जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। भारत बहरीन संयुक्त कार्य समूह की बैठक में निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे ऑप्शन है दिनेश दयानंद जगदाले, राजकुमार सिंह, इंदु शेखर चतुर्वेदी, अनुरुद्ध कुमार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दिनेश दयानंद जगदाले। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 4 फरवरी 2021 को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पहली बार भारत बहरीन संयुक्त कार्य समूह की बैठक आभासी प्रारूप में हुई थी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री दिनेश दयानंद जगदाले जी ने किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है द चौरी चौरा इंसिडेंट हैड टेकन प्लेस ड्यूरिंग विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स। चौरी चौरा घटना निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दौरान हुई थी। तो हमारे ऑप्शन है क्विट इंडिया, सिविल डिसओबीडियंस, नॉन कॉर्पोरेशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नॉन कॉर्पोरेशन। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व वाला असहयोग आंदोलन तब चल रहा था और इस बार 4 फरवरी को इसकी वर्षगांठ मनाई गई चौरी चौरा मूवमेंट की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामांकित किया गया है जनवरी के लिए। हमारे ऑप्शन है ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, पृथ्वी शाह, हनुमा विहारी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ऋषभ पंत। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स के उद्घाटन के लिए नामांकितों की घोषणा की है, जो पूर्व वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पहचानते हैं और उनका जश्न मनाते हैं। मैन ऑफ द मंथ जनवरी के लिए नामांकित खिलाड़ी थे ऋषभ पंत भारत से, जो रूट इंग्लैंड, और पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड से, और जिसमें मिला है ऋषभ पंत को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है When is ISRO scheduled to launch गगनयान's first unmanned space mission? इसरो गगनयान का पहला मानव रहित अंतरिक्ष अभियान शुरू करने वाला कब है। हमारे ऑप्शन है दिसंबर 2021, जनवरी 2022, सितंबर 2021, जून 2021। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दिसंबर 2021। वित्तीय मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2021 को अपना बजट भाषण में घोषणा की कि दिसंबर 2021 में लॉन्च के लिए गगनयान के एक भाग के रूप में इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है The Defense Ministry has awarded the contract to manufacture 83 light combat aircraft LCA Tejas fighters to which among the following companies? रक्षा मंत्रालय ने 83 लाइट कम्बाट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमानों के निर्माण का ठेका निम्नलिखित में से किस कंपनी को दिया है। हमारे ऑप्शन है DRDO, एंट्रिक्स, TASL, HAL। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी HAL। रक्षा मंत्रालय ने 3 फरवरी 2021 को एयर इंडिया इंटरनेशनल एयर शो में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 83 लाइट कम्बाक्ट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमान का निर्माण का ठेका दिया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है
Name the first ever female who has been appointed as the Director General of the World Trade Organization WTO. उस पहली महिला का नाम बताइए जिसे विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारे ऑप्शन हैं चेक्वा ओकोंजो इकेम्बा इवेला, अमीना जे मोहम्मद, नोजी ओकोंजो इवेला। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नोजी ओकोंजो इवेला। नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नोग्जी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन WTO का अगला महानिदेशक चुना गया है। वह पहली महिला और साथ ही संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली अफ्रीकी नागरिक होंगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है Which company has been chosen by NASA for its SpareX mission to perform an all-sky survey? ऑल स्काई सर्वे करने के लिए अपने SpareX मिशन के लिए नासा ने किस कंपनी को चुना है? तो हमारे ऑप्शन हैं ब्लू ओरिजिन, SpaceX, बोइंग, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, SpaceX। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने स्पेंडिक्स मिशन को लॉन्च करने के लिए SpaceX लाइट कंपनी SpaceX का चयन किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है विच कंट्री इज सेट टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट? विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए कौन सा देश निर्धारित है? हमारे ऑप्शन हैं सिंगापुर, UAE, जर्मनी, साउथ कोरिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, साउथ कोरिया। राष्ट्रपति मून जे इन की अगुवाई वाली दक्षिण कोरियाई सरकार ने 2030 तक देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र बनाने का योजना को मंजूरी दे दी है। पवन ऊर्जा संयंत्र दक्षिण पश्चिमी तटीय शहर सिनान में स्थित होगा। हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है Who has been sworn in as the special envoy of United Nations on Climate Ambitions and Solutions? जलवायु परिवर्तन और समाधान पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? हमारे ऑप्शन है सुसान ब्राउन, माइकल ब्लूमबर्ग, टॉम स्टेयर, एंटोनियो गुटेरस। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, वेल डन, कीप डूइंग, ऐसे ही आंसर करते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।